यूपी में पिछले 24 घंटे में 18,000 नए केस सामने आए। यूपी के गांवों में बहुत तेजी से कोरोना का ये संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मौत हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार से अब सवाल पूछ रही है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, कमेटी बनाकर रिपोर्ट दीजिए। लेकिन यूपी सरकार को ऐसा लगता है कि सब ठीक है। सरकार फिलहाल अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त है। मुझे लगता है गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में लोग बीमार ना हुए, बुखार ना। सब बीमार है, अपने खुद स्वयं इलाज कर रहे हैं। यहाँ कोई टीम नहीं आई अभी तक। एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 30 नहीं, सैकड़ों लोग वही कह रहे हैं जो आपने देखा, आपने सुना। बहुत डर लग रहा है, कोई भी यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। बातें लंबी लंबी होती है लेकिन आने का नाम किसी को नहीं है। शहरों की बात छोड़ दीजिए, ये यूपी के गांव की तस्वीर है, जहां हर दिन लोग मर रहे हैं और बेतहाशा मर रहे हैं। बस कोई उनका दर्द नहीं सुन रहा, कोई उन तक पहुंच नहीं पा रहा। यहाँ भयावह स्थिति बनी हुई है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं सब परिवार के साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, पीएससी तरफ से कोई डॉक्टर नहीं आया। हाँ, दो चीजें पहुंच रही हैं। पहली है तबाही और दूसरी वाहवाही। है गांव की बहुत स्थिति गड़बड़ है। कैसे? यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आ रही है, न कोई शासन प्रशासन यहाँ पर कोई ध्यान दे रहा है। यहाँ पे न कोई दवाई मिल रही है। आदमी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो मोहनलालगंज जाता, वहाँ कोई डॉक्टर भी लेता भी नहीं है। जहाँ बता दीजिए आप कोरोना तो कह देते वापस कर दीजिए। शासन प्रशासन ये कह रहा है कि मैं दावा कर रहा हूँ कि हमारी टीम जा रही है, यहाँ कोई भी टीम नहीं जा रही है। यहाँ लोग बहुत परेशान हैं। इसी तबाही और वाहवाही के बीच पहले आपके सामने कुछ आंकड़े रख देते हैं जो कहते हैं कि यूपी के गांवों में कोरोना कंट्रोल में है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और इन 75 जिलों में 97,941 गांव हैं। यूपी की योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में 5 मई से लेकर 9 मई तक एक अभियान चलाया गया। यूपी के 97,941 गांवों के लिए रोड मैप बनाया गया। 1,41,610 टीमें बनाई गयी। स्वास्थ्य विभाग के 21,242 सुपरवाइजर्स तय किए गए। टेस्टिंग के लिए हर ब्लॉक में 2 मोबाइल वैन्स लगाई गई। 3,03,12,470 घरों की स्क्रीनिंग की गई। 1,81,733 लोगों की कोरोना की जांच हुई और उनमें 5,262 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। यूपी में चलाए गए इस अभियान को लेकर दावा है कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी मदद ली गई। 5 मई से 11 मई तक चलाए गए इस अभियान में WHO की टीम ने 10,000 गांवों का दौरा किया। गांव-गांव तक मेडिकल टीम पहुंची, लोगों की जांच पड़ताल की। जो लोग कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए उन सब का अब इलाज भी किया जा रहा है। बताया गया कि यूपी में चलाए गए इस अभियान का फॉर्मूला था टेस्टिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग। इसी फॉर्मूले को आधार बनाकर लोगों की जांच की गई। दावा ये किया गया कि WHO ने भी कोरोना से निपटने का योगी मॉडल देखा और यूपी के गांवों में चलाए जा रहे यूपी सरकार के अभियान की तारीफ की। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आंकड़े जो कहते हैं, कैमरा उसकी गवाही नहीं देता। स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश के 97,000 गांवों में निगरानी समितियों को भेजकर वहां लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है। जिस भी व्यक्ति को संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं उनका टेस्ट किया गया है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज की तहसील में आए हुए हैं जानने के लिए। जबरौली गाँव है ये और ग्रामीण आप देखेंगे यहाँ बैठे हुए हैं कई सारे। सुनील जी, क्या स्थिति है गांव की? बहुत स्थिति गड़बड़ है। कैसे? यहाँ पे कोई भी टीम नहीं आ रही है, न कोई शासन प्रशासन यहाँ पर कोई ध्यान दे रहा है। यहाँ पे न कोई दवाई मिल रही है। आदमी अगर तबीयत खराब हो जाती है तो मोहनलालगंज जाता, वहाँ कोई डॉक्टर भी लेता भी नहीं है। जहाँ बता दीजिए आप कोरोना तो कह देते वापस कर दीजिए। लखनऊ से सटे मोहनलालगंज के जबरौली गांव में जिससे भी हम मिले उसने यही बताया कि लोग मर रहे हैं।
सरकार पता नहीं कौन से गांव भेज रही, कहाँ भेज रही है। हम लखनऊ के राजधानी से 28 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पर है। जब हमारे गांव टीम नहीं आई तो हम कैसे मान लें कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा अभियान चल रहा है। और कितने लोग मरे, जिन लोगों का टेस्ट हुआ उनका तो निकला, जो का नहीं टेस्ट कराया उनका तो पता ही नहीं क्या होगा। संक्रमण हो रहा है लोगों को। अब इसकी जांच हो तो भी पता चलेगा। अब कोई आता नहीं तो कैसे जांच हो? सर्दी जुकाम बुखार तो चल ही नहीं रहा। इससे लोगों की मौतें भी हो रही हैं। मौतें हो रही शुद्ध इलाज नहीं हो पा रहा, मौतें हो रही। जिस गांव में कभी महिलाओं की हालत जानने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए थे, उसी गांव के लोगों को अपने ही देश में कोई पूछने वाला नहीं है। जिन्होंने घर घर जाके जांच की है, उनको चेकअप किया है और दवाइयाँ दी, ऐसा है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं आई होंगी, तो हो सकता है बड़ा गांव उस साइड आई हो, लेकिन इधर नहीं है। मुझे लगता है गांव में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में लोग बीमार ना हुए और बुखार ना हो। इस गांव में किसी को बुखार आया, खांसी आई या कोरोना संक्रमण के कोई और लक्षण दिखे, तब भी कोई सरकारी मदद नहीं मिली। यहीं रहने वाले शंकर की पत्नी ने भी ऐसे ही दम तोड़ दिया। तो ये जो रजनी की मौत हुई थी, जानकारी है आपको कैसे हुई? नहीं पता। जांच पड़ताल हुई थी इनकी? जांच है नहीं हुई। जांच नहीं हुई? नहीं। केवल आशा बहू आई थी, वो मोहल्ले में इधर उधर पूछ गए कि किसी के बुखार, खांसी, जुकाम ये शिकायत तो नहीं है, तो जिसको पाए अपना अपना दवा ववा दिए होंगे। नहीं तो क्या जांच नहीं की उन्होंने? जांच वांच नहीं की, जांच नहीं की सर। जांच नहीं हुई? जी नहीं। कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ आशा वर्कर्स आई थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ घूम टहलकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी। न किसी की जांच की, न किसी को मदद पहुँचाई। एबीपी न्यूज ने इसका सच जानने के लिए संबंधित अधिकारी से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। लगभग 25 लोगों का RT-PCR एंटीजन करवाया है। आशाओं को भेज करके घर घर की विजिट करवाई है। बस हमें क्रॉस चेक करना है, तो अब मैं जाकर के दोबारा क्रॉस चेक करती हूँ और देखती हूँ कहाँ पे कमी मिल रही है, दोबारा से मैं उसको सही करती हूँ। लखनऊ से करीब 100 किलोमीटर दूर कानपुर में क्या हालात हैं, हमने एक दिन पहले वहां के गांव में जाकर भी समझने की कोशिश की थी। आप भी देखिए। ये कानपुर के मधना का रामनगर गांव है। इस गांव में 5000 लोग रहते हैं। लोगों का दावा है कि गांव में 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां लोग संक्रमित हैं और खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। लेकिन इन लोगों ने जब सरकारी मदद के लिए सरकारी हेल्पलाइन पर फोन किया तो कहा गया पैरासिटामोल खा लो, सब ठीक हो जाएगा। हमें जब 16 को हमने टीका लगवाया था, उसके बाद जब पॉजिटिव हुए तो हमने खुद जो है वहाँ फ़ोन किया था, तब वो बोले वो डोलो आप खा लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट का कोई जो है उसमें रोल नहीं, ना सैनिटाइजेशन हुआ ना कुछ हुआ। सिंगल फोन आज दिन तक नहीं आया। प्रयागराज में भी तमाम सरकारी दावों की पोल खुल रही है। श्रृंगवेरपुर ब्लॉक के मोहरब गांव में हम पहुंचे तो लोगों ने कहा यहां आज तक नहीं कोई मेडिकल टीम पहुंची है और न ही विशेष अभियान शुरू होने के बाद आशा वर्कर। क्या हकीकत है आपके? यहाँ कोई सर्वे नहीं हुआ, अभी तक कोई टीम नहीं आई। यहाँ सब बीमार है, अपने खुद स्वयं इलाज कर रहे हैं। यहाँ कोई टीम नहीं आई अभी तक। कोई सर्वे, कोई टीम नहीं? कोई सर्वे नहीं, कोई टीम नहीं। आंकड़े कहते हैं कि यूपी में 65% कोरोना के केस ग्रामीण इलाकों से आ रही है, लेकिन प्रदेश की सरकार अपने अभियान की कामयाबी पर इतरा रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अभियान के रूप में इसे लेने का प्रयास किया गया है और उस अभियान के बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत एक अच्छा कदम था और इसकी सराहना WHO ने की है, धन्यवाद करते हैं। लेकिन हम सराहना पाने के लिए नहीं, अपने प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए जो भी कदम उठाते हैं। ये 45-50% की गिरावट है, जो अपने आप में सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है। सिर्फ 2-3 जिलों में जाकर यूपी के हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल था, इसीलिए हमने दिल्ली से सटे नोएडा के एक गांव में जाकर भी हालात को समझने की कोशिश की। दादरी के अछेजा गांव में करीब 5000 के आसपास आबादी है। गांव में पिछले दिनों 18 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 7 लोग की मौत कोरोना की वजह से हुई। ग्रेटर नोएडा के छपरौला गांव में भी 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई झांकने नहीं आया। कई मौत हो चुकी है, ना कोई सैनिटाइज है अथॉरिटी की तरफ से, ना कोई इंक्वायरी के लिए आया, कुछ नहीं है। मेरठ के गांव से भी यही तस्वीरें सामने आई। इलाज तो दूर की बात है, कोई सुध लेने नहीं पहुंचा। हमने कोई जांच नहीं हुई, सारा झूठ बोल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। और 8 तारीख में 5 मौतें हुई हैं, 1 महीने के अंदर 60-65 मौतें हुई हैं। आज भी सुबह 2 मौतें हुई हैं।
यहाँ कोई जांच नहीं हो रही, ना कोई सफाई करी जा रही। और यूपी के कई और जिलों में भी यही हालात हैं। देवरिया, सोनभद्र, गाजीपुर, आगरा, बरेली, हाथरस जैसे जिलों में भी मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन सरकारी आंकड़े कुछ और कहते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।